गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को बता रहे थे डिप्रेशन चैप्टर, तो डिप्रेशन चैप्टर के तहत आपको बताए थे कि किसी फिक्स एसेट को जब यूज करते हैं तो उसको यूज करने के पश्चात उसकी उपयोगिता में जो कमी आता है उसके प्राइस रेट में जो अमाउंट डिक्रीज होता है क्योंकि उसको आपके द्वारा यूटिलाइज किया गया है, तो जो वैल्यू हमारा घटता है वो हमारा कहलाता है डिप्रिशिएशन। क्या कहलाता है? तो डिप्रेशन जो होता है उसको बनाने का डिफरेंट मेथड होता है। फिक्स मेथड होता है जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, डिमिनिशिंग मेथड होता है जिसको हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं, फंड मेथड होता है, एन्युटी मेथड होता है, मतलब डिफरेंट मेथड होता है। तो जैसा कि आपको डिप्रेशन के तहत पहला वीडियो दिए थे इसमें, जिसमें आपको फिक्स मेथड के तहत सिर्फ 2 क्वेश्चन बताए थे वर्किंग नोट के तहत। तो आपको 2 क्वेश्चन बताए थे, वो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें फिक्स मेथड बताए थे। डिप्रेशन जब भी निकलता है तो आपको ये पता होना चाहिए ये हमेशा रेट पे निकलता है। ठीक है, डिप्रेशन के तहत हमारा कुछ एंट्री होता है जिसमें पहला एंट्री होता है परचेज का, एसेट टू कैश, सोल्ड का कैश टू एसेट्स, प्रॉफिट का एसेट टू पीएल, लॉस का पीएल टू एसेट्स, डिप्रेशन का डिप्रेशन टू एसेट्स, और एबनॉर्मल या इंश्योरेंस कर सकते हैं। इंश्योरेंस का होता है हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, तो इस एंट्री के तहत क्या करते हैं हम लोग डिप्रेशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके तहत हम क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बुक का ही क्वेश्चन है, चाहे 11th क्लासेस का बुक हो, चाहे सेमेस्टर का बुक हो, चाहे पीजी का बुक हो, ये क्वेश्चन जो होता है अधिकतर सब बुक में क्वेश्चन सेम होता है। हमारा क्वेश्चन क्या होता है? हमारा सेम होता है। क्वेश्चन क्या है ध्यान देखेंगे, एक मिनट। क्वेश्चन क्या है देखिएगा सर, हम आपको बताने वाले हैं डिप्रिशिएशन के तहत जो मेथड है उसका नाम है फिक्स मेथड। अब क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन को देखिएगा सर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके 11th बुक में भी है, सेमेस्टर में भी है और पीजी में भी है। क्वेश्चन का मेन होता है वर्किंग नोट। क्वेश्चन क्या है हमारा, मधुबनी स्टील कंपनी इन मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 मतलब फाइनेंशियल के तहत हम एक मशीन परचेज कर रहे हैं जिसका वैल्यू हमारा है 20,000 रुपीज। कितना है सर? एक मशीन परचेज कर रहे हैं जिसका प्राइस है 20,000 रुपीज। फिर बोला हमारा कि ऑन 1 अप्रैल 19, फिर 1 अप्रैल 2019 में फिर एक मशीन परचेज किए हैं जिसका वैल्यू है 8,000, लेकिन इसको एस्टेब्लिश जब परचेज किए हैं तो इसको एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस दिए हैं 400। तो एक्चुअली कहा जाए तो इसका प्राइस हो गया 8,400। 8,000, क्योंकि जैसा कि बताए थे आपको हम कि परचेज करते हैं और यदि एक्सपेंस होता है तो प्लस करते हैं और सोल्ड होता है तो एक्सपेंस क्या करते हैं? माइनस करते हैं। फिर बोला हमारा थर्ड मशीन परचेज, फिर एक मशीन परचेज किए हैं 1 अक्टूबर 2020 को। 2000 इस मशीन को परचेज किए हैं आप 6,000। कितना में सर? इसको आप M1 कर सकते हैं, M2 कर सकते हैं, M3 कर सकते हैं। क्लियर? अगला पूरा है फोर्थ मशीन फिर परचेज किया सर। गौर कीजिएगा, हमारा प्रश्न में फिर फोर्थ मशीन परचेज किया है 30 जून 2021 को। 2000 M4 कितना परचेज किया सर? 10,000 में। कितना सर? हमको बनाना है मशीन अकाउंट 4 ईयर। मशीन का बनाना है 4 ईयर और डिप्रेशन का रेट दिया है 5% फिक्स मेथड। तो क्वेश्चन बहुत मजेदार है, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझिए इसको। क्वेश्चन कर रहा है कि एक मशीन परचेज कर रहे हैं 1 अप्रैल 2018 को, 18 में परचेज कर रहे हैं 20,000, फिर नेक्स्ट ईयर को परचेज कर रहे हैं अप्रैल में ही 8,000 में और उसको स्टेब्लिश करने में खर्च दे रहे हैं 400, तो उसका प्राइस हो गया 8,400। फिर एक और मशीन कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2020 को 6,000। कितना परचेज किया? 6,000 में। फिर हमारा 30 जून 2021 को फिर एक मशीन परचेज की 10,000। ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है क्योंकि अप्रैल है। क्लियर? प्रश्न में हमारा बोला है मशीन को बनाना है 4 साल के लिए, 18, 19, 20 और 21। रेट कितना दिया है? कौन मेथड? सबसे पहले इसी वर्किंग नोट के तहत हम बनाएंगे डिप्रिशिएशन। ठीक है, तो डिप्रिशिएशन के तहत गौर से देखिएगा, सबसे पहले साल है 2018। क्लियर? हमने परचेज किया है सबसे पहले 20,000। कितना सर? तो 20,000 का 5%,
जो निकलेगा आपका 1000। कितना होगा सर? तो आपको पता होना चाहिए कि पहला जो M1 मशीन है उसका डिप्रेशन कितना निकला हमारा 1000। कितना निकला? बोलिए। नेक्स्ट 2019 निकालते हैं तो 19 को परचेज किए, लेकिन उसके पहले वाले जो मशीन उसका निकालना डिप्रेशन, तो उसका निकालते हैं 20,000 का 5% जो निकलता है 1000, जो रिपीटेड होगा क्योंकि फिक्स मेथड है। लेकिन 19 में फिर परचेज किया कितना में 8000, ये मेरा M1 है और M2 फिर मशीन कर दें 8400। कितना परसेंट तो निकलेगा मेरा 0, ये निकलेगा 420, मतलब ये ऐड करके होगा 1420। कितना होगा? ये होगा 19 का। किसका होगा सर? अब 2020 का लेंगे सर, तो 20 पीछे का पहले दो रिपीट करेंगे, M1 भी M2 भी। तो M1 कितना होगा सर? M2 कितना होगा सर? क्लियर? लेकिन 420 फिर हमारा 120, फिर 20 में अक्टूबर में परचेज किया। कब परचेज किया सर? अक्टूबर में। थर्ड मशीन, इसका प्राइस कितना है? 6000। कितना है सर? तो 6000 देखिए और सर 6000 कितना परसेंट इंटू 6/12। 6 क्यों? क्योंकि अक्टूबर है, क्लोजिंग मार्च है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये हो जाएगा मेरा 150। कितना हो जाएगा सर? ये तीनों प्लस करते हैं तो 0, 7, 15, 17, 15, ये हुआ थर्ड ईयर का। इसका हुआ सर थर्ड ईयर का। अब बचा फोर्थ ईयर का। फोर्थ ईयर में तो कौन सा 2021, तो फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत नहीं है, 1000 ही होगा क्योंकि फिक्स है। सेकेंड मशीन में कितना होगा सर? 420 होगा, कोई चेंज नहीं होगा सर। थर्ड मशीन है तो थर्ड मशीन पूरे ईयर का निकलेगा, 6000 का 5% निकलेगा 300। यहाँ 6 मंथ क्यों हुआ? क्योंकि अक्टूबर था, यहाँ कोई मंथ। फिर हमारा चौथा मशीन निकलेगा, तो चौथा मशीन जो परचेज किए हैं वो परचेज किए हैं आपको जून में। कब किए सर? जून में। तो 9 मंथ है इसमें। कितने मंथ है? 9 मंथ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। कितना नहीं है सर? 10,000 में। तो 10,000 का 5% 9/12, 9 तो ये काटते हैं, 0 कट गया, 3 3 9, 3 4 12, 4 से काटते हैं 25, ये हो जाएगा 375। कितना हो जाएगा? 370। एक्चुअली इसका अमाउंट हो जाएगा 5 7 2 9 3 3 6 10 2095 20। तो गौर से देखिएगा यहाँ पे डिप्रेशन का प्राइस जो होगा, फर्स्ट ईयर कितना है, सेकेंड ईयर कितना है सर, थर्ड ईयर कितना है, फोर्थ ईयर कितना है 20। अब इसके तो हम क्या करें, डायरेक्ट लीजिए बना सकते हैं या हम कर सकते हैं एंट्री कर सकते हैं। तो हम एंट्री करते हैं सर, तो एंट्री करते हैं। तो देखिए यहाँ पे करते हैं एंट्री सर। सबसे पहले जर्नल एंट्री को दिक्कत, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, और सबसे पहले 2018 यहां लिख दीजिएगा 1 अप्रैल। क्या लिखिएगा? बाय परचेज किए हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना परचेज किया सर? 20,000। 1,000 नहीं सर, 20,000। 1,000 डिप्रिसिएशन है, 20,000 देन क्लियर। फिर यहाँ पे डिप्रिसिएशन 31 मार्च 31 मार्च क्लोजिंग है, और यहाँ पे 18 से 19 लेंगे क्योंकि फैंसी गए। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। एक मिनट रुकिए सर, ठीक है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, कौन अकाउंट सर? तो फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन में कितना होगा सर? 1,000 और क्लियर। फिर हम आएगा 2019 से 20, 90 से फिर परचेज किए थे एसेट्स
अकाउंट डेबिट तो क्या हो गया, कैश अकाउंट। कितना अमाउंट, गुड 8,000, 8,000। फिर डिप्रिसिएशन का, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, एसेट्स अकाउंट। कितना है, 14,14,20 फिर आएगा 2021, 20 से परचेज किए, परचेज किए ना सर, कितना में, तो इंटू होगा एसेट टू कैश, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 6,000 डेबिट 6,000। अगला इंटू डिप्रिसिएशन का, किसका होगा सर, डिप्रिसिएशन का, डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा सर, या डेट लिख दिए सर, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया सर, एसेट्स अकाउंट। वन अकाउंट कितना अमाउंट है, देखिए यहाँ पे 15, 15, 17, 15। फिर परचेज किए हैं 21 से 22 में, है ना सर, परचेज किए तो फिर एसेट टू कैश। देखिए आप मशीन लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, हम एसेट लिख दिए, एसेट अकाउंट डेबिट टू, कितना परचेज किए थे, 10,000, 10,000 डेबिट और 10,000। अगला एंट्री होगा सर, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट क्या हो गया, एसेट अकाउंट। कितना अमाउंट है, 20, यहां लिखेंगे सर 2095, 20। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम बना देंगे लेजर। क्या बनाएंगे सर, लेजर बनाएंगे सर, इसका एसेट का, इसका बनाएंगे सर, एसेट का। देख कैसे बनाते हैं सर, यहां लिखेंगे एसेट्स, क्या लिखेंगे सर, एसेट अकाउंट, कॉलम लिखेंगे टी से डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, और कॉलम बंद कर देंगे। अब साल लिख दिए, हम नंबर लिख देंगे खाली, कोई दिक्कत। देखिए फर्स्ट ईयर, देखिए एसेट में क्या डेबिट है, चलिए टू कैश कितना अमाउंट है, फिर फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन है सर, तो क्या लिखेंगे, कितना अमाउंट है, क्लोज करेंगे, तो यहां लिखेंगे 20,000, कितना लिखेंगे सर, और यहां भी कितना लिखेंगे सर, लेकिन कम होता है यहाँ पे, तो कम कितना हुआ, इस नाम से बाय बैलेंस सीडी। अब सेकेंड ईयर सीडी क्या करेंगे, टू बैलेंस, कितने अमाउंट है, 19,000। फिर लिखेंगे टू कैश, हाँ है ना, 8,000। सेकेंड ईयर बाय क्या लिखेंगे, इंटू लिखेंगे सर, देखिए यहाँ पे, है सर,